हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पे बात करेंगे, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट का सब इंस्पेक्टर पेपर। हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं सभी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं इन इंडिया में, तो ये इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय माउथ। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, कौन सा ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे प्ले नहीं किया गया है बाय माउथ से। तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ रवाज। सो 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दी क्वेश्चन। सो रवाज इज़ नॉट वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय माउथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स डिड नॉट टेक मेंबरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, कौन सा ऐसा जो बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट्स है जिसने यहाँ पे मेंबरशिप नहीं लिया है नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट में। तो अगर हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन 2, दैट इज़ बेसिकली जमनालाल बजाज। सो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द question. Basically Jamnalal Bajaj is basically that industrialist who has not or did not take membership of the Indian National Congress during the freedom movement. If we talk about the rest options, G.D. Bhilla and Lala Shankral and V.L. Mehta, these have taken the membership of the Indian National Congress during the freedom movement. अगर हम बात करेंगे जमनाल बजाज की, इसने बेसिकली यहाँ पे मेंबरशिप नहीं लिया है नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। यहाँ पे इनको जो यहाँ पे नेशनल पार्क्स दिए हैं इंडिया में, इनको यहाँ पे लोकेशन इनकी स्टेट्स यहाँ पे मैच करनी है। अगर हम बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की, बेसिकली ये यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ उत्तराखंड में ये यहाँ पे लोकेटेड है। अगर हम कन्ना नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये यहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज़ मध्य प्रदेश। अगर हम गिर नेशनल पार्क की बात करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे बेसिकली गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात में है। अगर हम बांडीपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं, बांडीपुर की बात करें, दैट इज़ बेसिकली वो आएगा कर्नाटका। सो बांडीपुर दैट इज़ कर्नाटका। कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगर हम गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली गुजरात में लोकेटेड है। एंड बांडीपुर जो है दैट इज़ कर्नाटका। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, दैट इज़ ऑप्शन 2, दैट इज़ BADC। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द जूट। कौन सी ऐसी स्टेट है जो ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ ए वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द जूट। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड। कौन सा ऐसा यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन जिससे गांधी जी बेसिकली एसोसिएट नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली यंग इंटर। सो दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, MK गांधी। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हिंद स्वराज, यंग इंडिया एंड इंडियन ओपिनियन, दीज आर एसोसिएटेड विद MK Gandhi, but Yugantar was not associated with MK Gandhi. So क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं यहाँ पे, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ ए फेमस एज। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ ए फेमस एज कॉटन पोलिस। अगर हम 6 की राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन डी, दैट इज़ मुंबई। यहाँ पे जो बेसिकली मुंबई है, दैट इज़ वो फेमस है बेसिकली एज कॉटन पॉलिस के लिए वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग इंडियन रेलवे
तो दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे मैच करना है, मैच द फॉलोइंग इंडियन रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इनको यहाँ पे मैच कराना है। जो भी यहाँ पे इंडियन रेलवे जोन्स जो है उनके हेडक्वार्टर से हमें मैच करने, साउदर्न, सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साउदर्न जोन की यहाँ पे बात करेंगे, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दैट इज़ बेसिकली फोर्थ, इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करेंगे साउदर्न की, वो आएगा बेसिकली चेन्नई के साथ। सो साउदर्न जो है दैट इज़ चेन्नई में यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम सेंट्रल की बात करेंगे, सेंट्रल रेलवे जोन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे जो देखने को मिलता है दैट इज़ बेसिकली मुंबई में देखने को मिलता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न की बात करते हैं दैट इज़ बेसिकली थर्ड का जब मिलता है दैट इज़ बेसिकली जयपुर के साथ यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। एंड ईस्टर्न की बात करेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ बेसिकली कोलकाता। सो फोर्थ का जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली कोलकाता। सो साउदर्न जो जोन है इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे चेन्नई में देखने को मिलता है। एंड सेंट्रल इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है। नॉर्थ वेस्ट को इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ जयपुर में देखने को मिलता है। एंड ईस्टर्न रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे कोलकाता में देखने को मिलता है। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। Question number 8. Which of the following industrial undertaking is not an undertaking of government of India located in Rajasthan? कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो बेसिकली नहीं है अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन राजस्थान में? कौन सा ऐसा नहीं है लोकेटेड अंडरटेकिंग इन राजस्थान में? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ श्री गगन नगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गगन nagar. Basically this is basically not a undertaking of government of India located in Rajasthan. If we talk about the other options, instrumentation limited quota and sambar salts limited sambar and modern bakeries India limited Jaipur and sambar salts limited Jambar and instrumentation limited Kolkata. These are basically some industrial undertaking which is located basically in Rajasthan. But option D, Shri Gagan Nagar Sugar Mills Limited, Shri Gagan Nagar, basically this is not a undertaking of government of India located in Rajasthan. So option 4 is the right answer of the question. Next पे बात करते हैं question 9. Which the following is a irrigation project of Dungarpur district in Rajasthan? अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन 2, सोम कमला अम्बा। सो बेसिकली दिस इज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ दूनगरपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। सो सोम कमला अम्बला सोम कमला अम्बा is a irrigation project of Dungarpur district in Rajasthan. So 2 is the right answer of the question. So 9th का जो सही आंसर है that is B. क्वेश्चन 10, विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ जिप्सम? सो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं 10 की, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बेसिकली प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ जिप्सम। सो डी इज़ राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मध्य प्रदेश इज़ अ स्टेट विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे मैच द माउंटेन्स सिचुएटेड इन कंट्रीज़, यहाँ पे जो माउंटेन्स दिए गए हैं इनको यहाँ पे मैच कराना है कंट्रीज़ के साथ। तो अगर हम बात करेंगे पेनानाइन एंड साउदर्न अल्प्स की बात करेंगे या एल्काइन की बात करते हैं यहाँ पे, पहले हम देखेंगे माउंटेन पेनानाइन ये कहाँ पे किस कंट्री में देखने को मिलता है। सो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन 11 की बात करते हैं दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन 11 का यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज़ बेसिकली ए एंड बी यहाँ पे देखने को मिलता है। सो अगर हम बात करेंगे करेक्टली मैच्ड पेयर्स, हमें यहाँ पे वो यहाँ पे पेयर्स देखने हैं जो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे ए एंड बी खाली ऑनली ट्रू है, पेनाइन एंड साउदर्न अल्प्स। सो ए बी यहाँ पे ओनली ट्रू देखने को मिलता है, दैट इज़ बेसिकली पेनाइन इज़ लोकेटेड इन दैट इज़ बेसिकली इंग्लैंड एंड ऑल्सो साउदर्न Alps is also located in that is basically associated with New Zealand. बाकी यहाँ पे जो एप्पल चिनाइन ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये बेसिकली जो यहाँ पे ब्राज़ील इसका दिया गया ये बेसिकली रॉन्ग है। बाकी जो यहाँ पे ए एंड बी है दैट इज़ ट्रू।
पेनाइन इंग्लैंड एंड साउदर्न न्यूजीलैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं, विच द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप कंटिनेंट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ माउंट एलब्रस। सो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप कंटिनेंट। सो माउंट एलब्रस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप कंटिनेंट। नेक्स्ट पे बात करते हैं, सूज कैनल कनेक्ट्स। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ मेडिटेरियन सी टू रेड सी। सो सूज कैनल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, मैच द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान एंड देयर प्रोडक्शन साइट्स। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज़ बेसिकली जो टंगस्टन यहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलेगा यहाँ पे दिगाना। बेसिकली टंगस्टन इज़ बेसिकली इज़ ए मिनरल रिसोर्स ऑफ राजस्थान एंड देयर प्रोडक्शन साइट्स। अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली तेलंगाना। सो टंगस्टन इज़ basically tungsten is produced in तेलंगाना एंड मैग्नीशियस। अगर हम मैग्नीशियस की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ लिलवेनी। सो लिलवेनी बेसिकली मैग्नीशियस। तो कॉपर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली केटरी सिंगाना। सो कॉपर इज एस्टिमेटेड बेसिकली, दैट इज़ यहाँ पे सो बेसिकली यहाँ पे कॉपर जो देखने को मिलता है यहाँ पे, दैट इज़ बेसिकली केटरी सिंगाना। एंड लेड एंड जिंक की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे वो आएगा बेसिकली जावर मला। सो लीड एंड जिंक इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन जावर मला। एंड टंगस्टन इज़ बेसिकली, दैट इज़ बेसिकली यहाँ पे दिगाना। एंड मैग्नीशियस इज़ लिलावनी एंड ऑल्सो कॉपर इज़ केटरी सिंगाना एंड लेड एंड जिंक इज़ जावर मला। सो नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं यहाँ पे। So, in which city of the world the Earth Summit 2020 was organized? अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, दैट इज़ बेसिकली जोहानिसबर्ग। सो जोहानिसबर्ग इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ समिट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज़ बेसिकली जोहानिसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, द प्लेटो सिचुएटेड इन बिटवीन कुंभलगढ़ एंड गोलकोंडा इज़, दैट इज़ बेसिकली, दैट इज़ 16 का जो सही आंसर है, दैट इज़ बेसिकली सी, दैट इज़ बेसिकली बी, बोहरत। सो प्लेटो सिचुएटेड इन बिटवीन कुंभलगढ़ एंड गोलकोंडा इज़, दैट इज़ बेसिकली बोहरत। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विच एरिया कम्स अंडर सेमिरिड और स्टेपिन क्लाइमेटिक रीजन इन राजस्थान। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली बी, दैट इज़ जलोरी, पाली एंड जोधपुर, नागपुर एंड सिखर एंड झुंझुनू। सो बेसिकली विच एरिया कम्स अंडर सेमिरिड और स्टेपिक क्लाइमेट रीजन इन राजस्थान, दैट इज़ बेसिकली जलोरी, पाली एंड जोधपुर एंड नागौर, सिखर, झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मड। इफ वी talk about the question number 18, talk about the right answer of the question, that is basically B, 29 August 1947. So this was a date when the drafting committee of the Constituent Assembly of India was formed. So 29 August 1947. So 18 का जो सही आंसर है, that is 29 August 1947. So question number 19, which article of the Indian Constitution India empowers the High Court for enforcement of fundamental rights? So 19 का जो सही आंसर है, that is basically article 226. So article 226 is the right answer of the question. That is basically is an article which empowers the high courts for enforcement of fundamental rights. So article 226. So question number 20, Nagoya is industrial region of, अगर हम question number 20 की right answer की बात करते हैं, that is basically Japan. So Nagoya is industrial region of Japan. Question number 21 की बात करते हैं यहाँ पे, which constitutional amendment
restricted the size of the council of ministers to 15% of total members of the लोक सभा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली सी 91 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2003। So basically this is a constitutional amendment that restricted the size of the council of ministers to 50% of the total members of the Lok Sabha. So 91 amendment 2091 first amendment 2003. So which of the following is not the characteristic of the government of India and Act 1935? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ diarchy of states. So basically beginning of diarchy of states. If we talk about the other options, diarchy in the central government and one all Indian federation and provisional autonomy, these are basically the some characteristics of the government of India in Act 1930. But beginning of diarchy of states is not the characteristic of the government of Indian Act 1935. क्वेश्चन नंबर 23 की राइट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, which article of the Constitution of India mentions about composition of legislative council in state? अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, दैट इज़ बेसिकली बी। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली बी, यहाँ पे 171। सो आर्टिकल 171 of the Constitution of India mentions about composition of legislative council in state. क्वेश्चन नंबर 24, तो मैच लिस्ट 1 कराना है बेसिकली मैच लिस्ट 2 के साथ एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। अगर हम बात करते हैं इन आर्टिकल्स की, यहाँ पे बात करते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आएगा, वो आएगा बेसिकली यहाँ पे आएगा आर्टिकल 40 के साथ। यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कही गई है वो आर्टिकल 48 में इसका जिक्र किया गया है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली आर्टिकल 44। एंड एनिमल एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, वो आएगा बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया है। अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करते हैं, वो आएगा बेसिकली आर्टिकल 40 के साथ। सो जो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की वो आर्टिकल 40 के साथ यहाँ पे मैच होता है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड वो आएगा आर्टिकल 44। एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, वो आएगा बेसिकली 48 आर्टिकल अंडर आर्टिकल 48 में आएगा वो। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वो आएगा बेसिकली आर्टिकल 50। जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात की गई है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, वो आर्टिकल 50 डील करता है उसके साथ। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बेसिकली ए। 24 का जो सही आंसर ए बनेगा। सो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 25 की, यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर्टिकल 356 हैज़ बीन इम्पोज्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम टिल जुलाई 2021? अगर हम 25 की राइट आंसर की बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शन बी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। सो बेसिकली उत्तर प्रदेश is the state basically article 360 has been imposed for the maximum number of time till July 2020 which 2021। so किस स्टेट में बेसिकली जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर्टिकल 360 हैज़ बीन इम्पोज्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में बेसिकली जो जितने भी मतलब वहाँ पे इम्पोज की गई है आर्टिकल 356, वो किस स्टेट में यहाँ पे इम्पोज किया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में, तो वो बेसिकली यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। सो ये थे आज यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। तो मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किए। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर्स में पूछे जाते हैं बेसिकली ये रिपीट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर, चाहे वो जेके जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पंजाब स्टेट एलिजिबिलिटी का हो या किसी भी बिहार या मणिपुर या उत्तर प्रदेश या दिल्ली सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, ये बेसिकली सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने आज यहाँ पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया आपके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से
25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो की लिंक है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।